हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज़ है। वीडियो नंबर 5 है। आज 1 से लेकर 4 तक की वीडियो के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 2 ऑफ द अक्यूज्ड वर ऑल्सो टेकन टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स to look for evidence related to the crime that they may have tried to hide, official said। तो अब इसे कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले तो देखिए, ऑफिशियल्स सेड लिखा हुआ है। यहीं पर बात पता चलती है कि पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है एक डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। पहले ही बोल दिया गया है कि ऑफिशियल्स ने कहा। तो ऑफिशियल्स ने क्या कहा? इतनी सारी बातें कही। तो अब हम इसको तोड़ेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें क्या कुछ है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है कि टू ऑफ द एक्यूज्ड। हमेशा याद रखिए, जब ये ऑफ, जब आपको यहाँ एक प्रपोजिशन ऑफ दिखाई दे तो इस ऑफ से बिल्कुल लेफ्ट साइड आपको आना है। ये जो लेफ्ट है यही आपका मेन सब्जेक्ट है। इसी को आप क्या समझेंगे? सब्जेक्ट समझेंगे। तो ये टू आपका सब्जेक्ट हो गया जो मेन है। अब कोई बोले कि क्या सिर्फ यही टू सब्जेक्ट है? नहीं, सब्जेक्ट का हिस्सा यहाँ तक है, टू ऑफ द एक्यूज्ड यहाँ तक है, और प्रेडिकेट का हिस्सा यहाँ से है। ये जो वर आप देख रहे हैं ना, वर से प्रेडिकेट का हिस्सा शुरू है। लेकिन अगर कोई बोले कि ये जो वर आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये क्या ये एक्यूज के लिए आ रहा है कि क्या ये टू के लिए आ रहा है, तो हमेशा याद रखना ये जो ऑफ है, इस ऑफ से पहले जो आएगा उसके लिए वर्ब है। कहने का मतलब है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने अगर एक सेंटेंस लिखा, इसको कलर इसका बदलते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब मुझे यहाँ पर जो वर्ब लिखना है, मेरे मन में चल रहा है कि क्या मैं आर लगा दूँ, क्या मैं इज़ लगा दूँ, और यहाँ मैंने लिख दिया क्राइम। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर क्राइंग कि इज़ क्राइंग। अब हम फ्रेंड्स को देखेंगे तब तो आर का मन करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है। अगर कोई फ्रेंड्स को देखेगा, अरे यार यहाँ तो फ्रेंड्स है, आर लगा दो, तो हम नहीं समझेंगे, मतलब गलत हो जाएगा। हमें उस तरीके से नहीं देखना। ये जो ऑफ है, इस ऑफ से पहले देखिए क्या है, वन है। अब ये वन ही आपका मेन सब्जेक्ट है, यानी कि आपका जो वर्ब लगेगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जो भी वर्ब आप लगेगा वो इस वन को देख के लगे। तो वन सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है। तो आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज क्राइंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज क्राइंग होना चाहिए। तो ये आपने वन को देखा और वन को देखकर आपने यहाँ पर इज लगा दिया, ठीक है। अगर यहीं पर वन की जगह टू होता कि टू ऑफ माई फ्रेंड्स, तो आप आर लगाते। अब कोई बोले कि आर क्यों लगा? हमने अभी भी फ्रेंड्स को देखकर आर नहीं लगाया है, हमने टू को देखकर लगाया कि टू हमारा प्लूरल है तो हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। तो हमें ऑफ से लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखना है। अगर मैं बोलूँ कि द ब्रदर ऑफ चिंटू एंड पिंटू, अब मैं बोलूँ यहाँ इज या आर, डैश डैश करके बोलूँ क्राइम, तो अब कोई बोलेगा चिंटू और पिंटू ये तो दो लोग हो गए तो आर लगा दो। जी नहीं, हमें ऑफ से पहले वाले को देखना है, ऑफ के लेफ्ट वाले को देखना है। द ब्रदर सिंगुलर है तो आपको वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ेगा। वर्ब क्या लगाओगे आप? इज क्राइंग, आपको यहाँ पर इज लगाना है। क्लियर? ये हो गया। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर टू को देखा, तो ये जो वर लगा है ये किसको देखकर लगा है? टू को देखकर लगा है। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑफ द एक्यूज्ड, याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा लिखा रहे कि ऑफ देम या ऑफ दोज गर्ल्स, ऑफ द एक्यूज्ड, ऑफ यू नो ऑफ दोज साड़ीज, अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे दे तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि किसी प्लूरल किसी प्लूरल ग्रुप से, किसी प्लूरल ग्रुप में से एक, दो, तीन, etc। अगर
ऑफ देम कह रहा हूँ तो देम का मतलब कि कोई बहुत सारा ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग होंगे, प्लूरल होंगे, उसमें से हम चुन रहे हैं, तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं। यानी कि हम कर रहे हैं कि इसको बोल सकते हैं कि सिलेक्शन आउट ऑफ द कलेक्शन। सिलेक्शन आउट ऑफ द कलेक्शन, एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं। कभी भी ये इस प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई टू ऑफ द साड़ीज, इसका मतलब है कि साड़ियों का एक कलेक्शन है। इस ऑफ द साड़ीज का मतलब है कि साड़ियों के कलेक्शन में से, इतना इसका हिंदी हो गया, में से कितने, दो। तो टू ऑफ द साड़ीज यानी कि साड़ियों के कलेक्शन में से दो। अब जो एक्यूज्ड वर्ड है, अब एक्यूज्ड का सिंगुलर भी एक्यूज्ड होता है और एक्यूज्ड का प्लूरल भी एक्यूज्ड होता है, तो इसलिए वहां पर एक्यूज एस लगा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि टू ऑफ द एक्यूज्ड, तो यानी कि जो एक्यूज थे उनमें से दो, टू ऑफ द एक्यूज्ड यानी कि एक्यूज में से दो, ठीक है। वर ऑल्सो टेकन टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, तो अब ये वर किसके लिए आया, इस टू के लिए आया। क्लियर है। अब वर के बाद ये हम समझ गए कि वर इसके लिए आया, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव है या पैसिव है ये भी आपको देखना है। दो एक्यूज्ड में से जो दो लोग थे, वर ऑल्सो टेकन टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, यानी कि ये पैसिव फॉर्म है। तो पैसिव के अंदर क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं होता है, ये रिसीवर होता है। यानी कि ये जो दो है ना, ये अपने मन से कहीं नहीं गए, इनको ले जाया गया होगा। कैसे मैं कह रहा हूँ कि डूअर रिसीवर की मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखिए अगर आपका कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट आपका डूअर है, कुछ कर रहा है, तो यानी कि सेंटेंस आपका क्या होगा, एक्टिव होगा। और सब्जेक्ट आपका कुछ नहीं कर रहा है, वो डूअर नहीं है, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। आप मार रहे हो, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, आप गालियां दे रहे हो, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, तो फिर वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। ऐसे समझा करें आप। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई अगर एक लेट से कि अशोक नाम का लड़का है, मैं बोल रहा हूँ कि अशोक स्लैप्ड, और यहाँ पर मैं बोलूँ कि अशोक वॉज स्लैप्ड, दोनों में सब्जेक्ट कौन है, दोनों में सब्जेक्ट आपका अशोक है, यहाँ भी अशोक है, यहाँ भी अशोक है। लेकिन आप अगर यहाँ देखो, अशोक स्लैप्ड यानी कि थप्पड़ मारने का काम अशोक ने किया है, तो यहाँ पर जो आपका अशोक है वो एक्चुअली डूअर है। डूअर मतलब उसी ने मारा है, यानी कि उसी ने किसी को स्लैप किया है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट, उसी ने किसी को स्लैप किया है, तो ये डूअर है। तो अगर ये डूअर है तो सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव की पैसिव, तो सेंटेंस होगा एक्टिव। और यहाँ अशोक वॉज स्लैप्ड, यहाँ पर जो अशोक है ये डूअर नहीं है, यहाँ पर अशोक एक्चुअली एक रिसीवर है। तो अगर वो रिसीवर है तो उसने कुछ किया ही नहीं, तो फिर सेंटेंस आपका क्या होगा, पैसिव हो जाएगा। रिसीवर मतलब इस स्लैप वर्ब को किसने रिसीव किया है, अशोक ने रिसीव किया। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें ऐसे देखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि जो दो एक्यूज थे, वर ऑल्सो टेकन, तो टेकन का मतलब एक्यूज्ड को कुछ लोग ले गए, वर ऑल्सो टेकन, ठीक है, ले गए, टेक मतलब यहाँ ले जाने के लिए। ये जो है टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, टू ऑफकोर्स प्रेपोजिशन है, यानी कि लोकेशन के लिए आया कि उनको कहाँ ले जाया गया, तो टू से पता चल गया कि उस जगह ले जाया गया। देयर, यहाँ दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए देयर आया है, हिज नहीं आया, हर नहीं आया, दो लोग हैं तो देयर आया। यहाँ पर रिस्पेक्टिव होम्स का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर यहाँ रहता वन, मैं बोलता कि वन ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि एक्यूज बहुत सारे उनमें से एक, अगर मैं कहता वन ऑफ द एक्यूज्ड, फिर मैं वॉज लगाता, यहाँ टेकन लगाता और यहाँ लगाता टू हिज होम, तब मैं होम बोलता। यहाँ का मतलब क्या है, ये हमारा वन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये इसका प्रेडिकेट वाला हिस्सा हो गया जो पैसिव में है। यानी कि एक जो एक्यूज्ड है वॉज टेकन, उसे ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, लोकेशन के लिए, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, टू हिज होम, उसके घर ले जाया गया, राइट, उसके घर। लेकिन जब दो लोग हो जाते हैं या चार लोग हो जाते हैं, अगर मैं बोलूँ टू ऑफ द एक्यूज्ड, हमने वर लगाया, फिर हमने टेकन लगाया, अब हम टू हिज नहीं कह सकते या हम टू देयर भी नहीं कह सकते, हमें रिस्पेक्टिव लगाना पड़ता है। ये एक रिस्पेक्टिव आपको लगाना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने,
जैसे आप रिस्पेक्टिव लगा दोगे तो आप दो है तो सबका घर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि वर टेकन टू, यहाँ पर एक देयर लगाइए, THEIR, अकेला देयर नहीं लगाना है, देयर के बगल में रिस्पेक्टिव लगाइए। और यहाँ जैसे आप होम्स करेंगे तो पता चलेगा कि टू में से जो पहला मान लो राहुल रहा होगा तो राहुल को अपने घर ले जाया गया, दूसरा अशोक रहा होगा तो अशोक को अपने घर ले जाया गया। तो रिस्पेक्टिव लगाना जरूरी है। अगर यहाँ 4-5 लोग हैं, मैं कहता हूँ अपने अपने घर जाओ, मैंने बोला अपने, थोड़ा मैं इस गांव में हूँ तो आपको कुकर की सीटी उटी की सबकी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा मैनेज कीजिए, क्या करें। तो बहुत मुश्किल से शूट करना पड़ता है, इधर उधर से आवाज़ें आती हैं। तो अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि गो टू योर हाउस या गो टू योर होम्स, ये गलत हो जाएगा। मैं क्या बोलना होगा, हमें कहना है गो टू योर, बीच में आपको लगा देना है रिस्पेक्टिव, गो टू योर रिस्पेक्टिव होम्स। जैसे आप रिस्पेक्टिव लगा देंगे उससे ये हमें शिक्षा मिल जाएगी, ये इसका इंडिकेशन होगा कि अच्छा हर बंदा भी अपने घर जाओ, ऐसा नहीं किसी और के घर चले जाओ, अपने अपने घर जाओ। गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, तो एक एक अंग, क्या लीवर किडनी है, सब आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये समझ गया कि टू ऑफ द एक्यूज्ड क्यों लगा, क्योंकि एक्यूज्ड में से दो, ये। और कई बार ऐसा होता है कि दो ही एक्यूज्ड है तब भी हम लगाते हैं कि दो में से दो, दो ही थे उनमें से दो। टू ऑफ, क्या होता है ना, ऑल ऑफ यू, अब जितने वो सारे के सारे। तो टू ऑफ द एक्यूज्ड यानी कि दो एक्यूज्ड वर ऑल्सो टेकन, ये पैसिव हो गया, उन्हें ले जाया गया। ये लोकेशन को दिखा रहा है, टू देयर, कहाँ, रिस्पेक्टिव होम्स, रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने घर ले जाया गया। क्लियर यहाँ तक। अब फिर यहाँ पे टू आ रहा है, ये आ रहा है टू लुक फॉर एविडेंस। पहले यहाँ पे रुकते हैं, टू लुक फॉर एविडेंस। इसका मैं कलर चेंज करूँ आपके लिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है टू लुक फॉर एविडेंस, इसको यहाँ, ये क्या है, क्या ये भी प्रपोजिशन है? जी नहीं। टू लुक फॉर एविडेंस देख लीजिए क्या है। एक बड़े से सेंटेंस में क्या क्या छुपा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है टू लुक फॉर एविडेंस, इसका नाम है इन्फिनिटिव फ्रेज। इसको हम फ्रेज कहते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं। कोई बोले कैसे फ्रेज हो गया भाई? टू लुक, आपको ये तो पता है कि टू लुक क्या है। टू लुक हमारा इन्फिनिटिव है। ये टू कोई प्रपोजिशन नहीं है। टू के बगल में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, टू है बगल में वर्ब है, मैं खासकर बेस फॉर्म कहता हूँ क्योंकि बेस, पूरा अंग्रेज बेस फॉर्म कहता है या उसको बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म कहता है। तो टू के बगल में अगर बेस फॉर्म आ जाए तो इसको हम पूरा इन्फिनिटिव कहते हैं कि ये एक इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अगर मैं कहता हूँ टू गो तो हम समझ गए कि अच्छा टू के बगल में वर्ब का बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म कह लीजिए, तो ये इन्फिनिटिव है, ये इसकी पहचान है। ठीक है। अब अगर टू गो है और टू गो के बगल में मैं कुछ और लगा दूँ, टू गो टू द मार्केट, इतना लगा दूँ। अब इन्फिनिटिव के बगल में मैंने एक और एक्स्ट्रा आइटम लगा दिया, ठीक है, टू गो टू द मार्केट, मैंने एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया। तो मैं इस इन्फिनिटिव के बगल में यहाँ कुछ भी लगा दूँ तो इन्फिनिटिव से लेकर, ये पूरा टू से लेकर अंत तक जो बनेगा वो एक फ्रेज बनेगा, और इस फ्रेज को हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव फ्रेज कहेंगे। ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव फ्रेज। वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन, किताब खोल लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाला आपको। किसी भी चैनल पे चले जाइए, अगर इतनी डिटेल में आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा। तो थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वैल्यू दीजिए। आपके प्लेट में कोई चीज़ आ रहा है उसकी थोड़ा वैल्यू दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और नहीं तो फिर इस चैनल पर मत आइए भाई। टू गो टू द मार्केट एक इन्फिनिटिव फ्रेज है, राइट। तो हमें ऐसे कई फ्रेजेस मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ कि टू मीट दैट गर्ल, अगर मैं ऐसे भी कह दूंगा ना, तो टू मीट मेरा क्या है? इन्फिनिटिव है, और दैट गर्ल क्या है? एक छोटा सा नाउन फ्रेज है, और इन सबको मिला दिया तो ये क्या बन गया? समझ ही गए होंगे, ये बन गया इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज बन गया। अब इन्फिनिटिव फ्रेज का यहाँ मकसद क्या है? कोई बोले भाई फंक्शन क्या है, क्यों आया ये? तो ज़्यादातर इसका फंक्शन पर्पस दिखाने के लिए होता है। हालांकि और भी काम होते हैं इन्फिनिटिव के, पर्पस दिखा रहा है। तो पर्पस दिखा रहा है मतलब, आप आगे मैं आपको सिखाऊंगा, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, पर्पस दिखा रहा है। एडवर्ब ऑफ पर्पस इन्फिनिटिव करता है। इन्फिनिटिव को ज़्यादातर लोग नाउन समझते हैं ना कि नाउन का काम करता है, बट वो नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो अब यहाँ पर अगर बहुत गौर से देखा जाए तो टू लुक फॉर एविडेंस ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है, और ये पर्पस बता रहा है। पर्पस
यानी कि उन दो लोगों को उनके अपने अपने घर ले जाया गया, क्यों? वाई का जवाब देता है, वाई वर दे टेकन, वाई वर दे टेकन। तो जवाब में आया टू लुक फॉर एविडेंस, सबूत ढूंढने के लिए। लुक फॉर का मतलब सर्च करना, सबूत ढूंढने के लिए। आप लोग क्या करोगे, के लिए सोच करके फॉर लगा दोगे ना, मत लगाना। पर्पस वाला जो होता है वो इन्फिनेटिव दिखाता है, ठीक है। अगर फॉर लगाना हो तो फिर वर्ब मत लगाओ, सीधा बोलो फॉर एविडेंस। अगर एक्शन लगाओगे तो इन्फिनिटिव में एक्शन लगाओ, ठीक है। ऐसे नहीं आप कहोगे मैं तो जेरेंड में एक्शन लगाऊंगा, तो हम कभी डिस्कस करेंगे जेरेंड और इन्फिनिटिव का डिफरेंस। यहाँ तक समझ गए कि दो लोगों को उनके घर ले जाएंगे अपने अपने, क्यों? पर्पस क्या था? टू लुक फॉर एविडेंस। अब एविडेंस के बगल में ये देखो, अचानक आपको V3 दिखाई नहीं दे रहा है? कभी दिमाग लगाओ V3 क्या कर रहा है भाई? रिलेटेड टू द क्राइम। अब यहाँ तक ये भी एक फ्रेज है, इतने सारे फ्रेजेस होते हैं ना अखबार में। वही है कि आप अगर सर्जन है तो बॉडी खोलिए और देखिए क्या क्या आइटम है, कौन सा नस किससे मिला हुआ है, सबका अपना कोई मकसद होगा। तो रिलेटेड टू द क्राइम, अब इसको भी हम समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए इसको थोड़ा और हाईलाइट करें। हाँ, रिलेटेड टू द क्राइम, ये भी एक फ्रेज है, इस फ्रेज को समझिए। देखिए रिलेटेड टू द क्राइम एक्चुअली क्या है कि जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस करने पर हमें फ्रेज मिलता है, करने पर फ्रेज मिलता है। तो जो रिलेटेड टू द क्राइम है ना, मैं इसके अंदर लगाता हूँ विच इज, अब लगाता हूँ रिलेटेड टू द क्राइम। अब हमारा ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया, ये पूरा का पूरा क्लॉज है। और इस क्लॉज को कौन सा क्लॉज कहेंगे, इसे बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। तो विच इज रिलेटेड टू द क्राइम के लिए क्या मतलब, इसको इतना बड़ा होता है, हम अगर इसका विच इज हटा दें, रिड्यूस कर दें, इसका विच इज रिड्यूस कर दे, तो क्या बचा, रिलेटेड टू द क्राइम बचा, यानी कि क्राइम से संबंधित। तो वहीं पर ये फ्रेज यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से कि, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एविडेंस को मॉडिफाई कर रहा है। एविडेंस के बारे में कह रहा है कि एविडेंस ढूंढने गया, कौन सा एविडेंस, विच इज रिलेटेड टू द क्राइम, जो क्राइम से संबंधित है। तो यहाँ से विच इज खा गया और सीधा रिलेटेड कर दिया, तो ये क्या है, एक फ्रेज है। और इस फ्रेज का फंक्शन क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ये फ्रेज है। क्लियर? चलिए अब क्राइम के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट दे मे हैव ट्राइड टू हाइड। अब ये क्या है, क्राइम के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसको भी कलर करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, दैट दे मे हैव ट्राइड टू हाइड, ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, इसको देख लीजिए। देख रहे हैं क्या क्या आइटम है पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है। दैट यहाँ पर क्या है, अगर मैं दैट की बात करूँ तो दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और उसके बाद ये जो दे है, ये तो समझिए ये सब्जेक्ट है। और वहाँ से जो आप मे हैव ट्राइड देख रहे हैं, ट्राइड टू हाइड, ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रेडिकेट है, ये पूरा का पूरा एक प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। तो दैट का मतलब यहाँ पर हम जो, जिसे, ऐसे करके समझेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये यहाँ पर आइए, इस क्राइम के बारे में देखिए, रिलेटेड टू द क्राइम। तो क्राइम पर फोकस कीजिएगा, जो क्राइम है ना, इस क्राइम के बारे में कह रहा है दैट, यानी कि क्राइम को मॉडिफाई कर रहा है, वो क्राइम जिसे दे मे हैव ट्राइड टू हाइड, उन लोगों ने, दे मतलब ये जो दो लोग हैं, मे हैव ट्राइड कोशिश की होगी, ये मॉडल है, पास्ट का मॉडल है, मे हैव ट्राइड कोशिश की होगी। फिर यहाँ पर इन्फिनिटिव है, क्या करने की, छुपाने की, कोशिश की होगी क्या करने की, छुपाने की। अब क्लियर समझ में आ रहा है, दैट जिसे दे मे हैव ट्राइड, हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो, टू हाइड छुपाने की। तो अब पूरा सेंटेंस देखिए, टू ऑफ द एक्यूज, दो एक्यूज वर ऑल्सो टेकन, उन्हें भी ले जाया गया, कहाँ, टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, उन्हें अपने अपने घर, क्यों, टू लुक फॉर एविडेंस, एविडेंस के लिए, कौन सा एविडेंस, विच इज रिलेटेड टू द क्राइम, कौन सा क्राइम, वो क्राइम जिसे दे मे हैव ट्राइड टू हाइड, उन्होंने छुपाने की कोशिश की होगी। ये जो मे हैव वगैरह होता है आगे मैं आपको सिखा दूंगा कभी, या बहुत सारे वीडियोस है। अगर मैं बोलूँ कि शी
शी मे हैव ईटन, शी मे हैव ईटन इसका मतलब है कि शायद, शायद उसने खाया होगा। ऐसे मैं बोलूँ कि ही मे हैव मोलेस्टेड दैट गर्ल, इसका मतलब है कि शायद उसने उस लड़की को छेड़ा होगा। क्लियर? अब इससे अच्छा पोस्टमार्टम मैं कैसे कर सकता हूँ सेंटेंस का, देखिए ना, अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो की कद्र करें और इसे लाइक करें, और अपनी तरफ से अगर कहीं शेयर कर सकते हैं, जितना आप इसके व्यूज़ बढ़ा सकते हैं आप कोशिश करें, तो मैं आपके लिए बहुत सारे मटेरियल्स लाता रहूँगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। ठीक है, शुक्रिया एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।